अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 4 क्लास का कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसका जो हमने टॉपिक पढ़ना है आज इस चैप्टर का वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के कौन कौन से दौर हैं। क्लास कंप्यूटर्स के जो दौर थे उसमें हर दौर में नई से नई टेक्नोलॉजी सामने आई। हर दौर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सामने आई जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी। अब इन जनरेशन को आमतौर पर 3 जनरेशन में तकसीम किया गया है। हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ सामने आई, सेकंड में कौन सी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई, थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लास जो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी कंप्यूटर में वो थी वैक्यूम ट्यूब्स एज अ प्रोसेसर। जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होती थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी एज अ प्रोसेसर उसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसका नाम था आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि वैक्यूम ट्यूब, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर और फिर ट्रांजिस्टर्स के बाद आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इस क्लास आज के लेक्चर में हम इन जनरेशन्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यानी कि हम अब इसकी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं और ताकि इसकी जो कंसेप्ट है वो हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ। क्लास उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने इनके अलावा अपने एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन से मुराद कंप्यूटर के दौर, मतलब जो कंप्यूटर के दौर हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद कौन सी आई, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 जनरेशन्स। आम तौर पर कंप्यूटर को 3 जनरेशन्स में तकसीम किया गया है, मतलब कंप्यूटर के जो दौर हैं वो 3 दौर हैं और हर दौर में कोई ना कोई नई चीज़ आई। ईच जनरेशन lasted for a certain period of time and each gave us either a new and improved computer or an improvement to the existing computer। हर चीज़ एक ख़ास मुद्दत तक रही और हर एक ने हमें या तो नया कंप्यूटर दिया या फिर जो कंप्यूटर पहले से मौजूद था उसमें हमें इम्प्रूवमेंट दी। अब हम इन जनरेशन्स की रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसको समझेंगे भी। फर्स्ट जनरेशन 1937 to 1946। इन 1937 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट। 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। इन 1946 द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC वाज बिल्ट। 1946 में जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला डिजिटल कंप्यूटर जो कि ENIAC के नाम से था, जो कि 2 स्टूडेंट्स ने बनाया था। इस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि ये कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था उस टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या क्लास, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जैसे आज हमारा प्रोसेसर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसी तरह इससे पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी उसका नाम था वैक्यूम
ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती थी और ये साइज़ में भी बहुत बड़ी होती थी। और जिन कंप्यूटर के साथ ये अटैच होती थी तो उन कंप्यूटर का जो साइज़ होता था वो भी एक कमरे के जितना होता था, यानी कि वो भी अपने साइज़ में बहुत बड़े होते थे। दिस कंप्यूटर वेट 30 tons and had 18,000 vacuum tubes which were used for processing. इन कंप्यूटर्स का जो वज़न है वो कितना होता था, 30 टन्स, यानी कि 30 टन, और उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन कुड ओनली परफॉर्म सिंगल टास्क एंड दे हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक काम कर सकते थे और इनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता था। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन 1947। क्लास जो सेकंड जनरेशन है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब जब यूज़ हुई तो उसके बाद जब ट्रांजिस्टर आ गए तो ट्रांजिस्टर के आने की वजह से वैक्यूम ट्यूब की जो टेक्नोलॉजी थी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से हर लिहाज में बेहतर थे। आइए इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच वर मोर रिलायबल। इस दौर में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत काबिल एतबार थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब से बहुत बेहतर थे। इन 1951 द फर्स्ट कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़ यूनिवैक वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक। 1951 में तजारती इस्तेमाल के लिए यूनिवैक लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। In 1953, the International Business Machine (IBM) 650 and 700 series computers made their mark in the computer world. क्लास 1953 में IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650 और 700 सीरीज़ के जो कंप्यूटर थे उन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में अपनी शनाख्त बना ली। During this generation, computers had memory and operating system. इस जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें मेमोरी भी होती थी और इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी होता था। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन 1963। क्लास इस जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में जो आई थी आपकी टेक्नोलॉजी उसका नाम है आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर की निस्बत बेहतर थे। इंटीग्रेटेड सर्किट को लोगों ने बहुत पसंद किया और ये साइज़ में भी पहले की निस्बत छोटे थे, यानी कि इनकी जो कीमत है वो भी कम थी और इसकी जो स्पीड है वो भी काम करने की वो भी बहुत ज़्यादा थी। जो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुए उनका नाम है IBM, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब हम थोड़ी सी इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रॉट अस द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट की ईजाद हमारे लिए कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन लाई, मतलब ये कंप्यूटर का तीसरा दौर था। विद दिस इन्वेंशन कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, more powerful and more reliable, and they are able to run many different programs at the same time. ये जो कंप्यूटर इजाद हुए थे क्लास, इसके साथ कंप्यूटर छोटे, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा काबिल एतबार बन गए थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे। इनका जो प्राइस है वो भी कम थी पहले की निस्बत, इनकी जो क्वालिटीज़ है वो भी अच्छी थी, इसकी स्पीड भी अच्छी थी और एक वक्त में
हम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते थे, यानी कि एक वक्त में हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकते थे। इन 1981 IBM इंट्रोड्यूस्ड द पर्सनल कंप्यूटर। 1981 में IBM पर्सनल कंप्यूटर मुतारफ़ करवाया। क्लास ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर उसका करेक्ट आंसर देना है। द फर्स्ट यूज़ ऑफ द वर्ड कंप्यूटर वाज रिकॉर्डेड इन डैश। इसका करेक्ट आंसर है 1613। कंप्यूटर लफ्ज़ का पहला इस्तेमाल 1613 में रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है द अबेकस वाज इन्वेंटेड अबाउट डैश ईयर्स अगो इन चाइना। इसका करेक्ट आंसर है 5000, यानी कि अबेकस की इजाद 5000 साल पहले चीन में हुई। नेक्स्ट है इन डैश जॉन नेपियर invented these strips to help in calculating multiplication and division। इसका करेक्ट आंसर है 1642, यानी कि 1642 में जॉन नेपियर ने इन स्ट्रिप्स को ईजाद किया जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब किताब में मदद देती थी। नेक्स्ट है पास्कलाइन कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियंस कार्ल लुईस पास्कल इन डैश। इसका करेक्ट आंसर है 1642, यानी कि 1642 में पास्कलाइन कैलकुलेटर की इजाद एक फ्रांसीसी रियाजीदान ने की जिसको लुईस पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन डैश जोसेफ मरी जैक्वार्ड इन्वेंटेड अ पंच कार्ड दैट कुड बी यूज्ड फॉर वीविंग। 1801 में जोसेफ मरी जैक्वार्ड ने एक पंच कार्ड बनाया जो कि कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। स्टेटमेंट नंबर 6 है डैश इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने प्रोसेसिंग से पहले डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उसको रीड करने का आइडिया दिया। नेक्स्ट है डैश एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द टेबुलेटिंग मशीन इन 1890। इसका करेक्ट आंसर है हरमन हेलोरिथ, यानी कि हरमन हेलोरिथ एक अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन था जिसने एक ऐसी मशीन ईजाद की 1890 में जिसको टेबुलेटिंग मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट है इन डैश द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC वाज बिल्ट। इसका करेक्ट आंसर है 1946, यानी कि 1946 में एक ऐसा डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स ऑफ डैश जनरेशन कुड ओनली परफॉर्म सिंगल टास्क एंड दे हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक काम कर सकते थे और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। नेक्स्ट है द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच वर मोर रिलायबल। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे जो कि वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय बहुत बेहतर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क एज ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स।
स्टेटमेंट नंबर 1 है द फर्स्ट यूज़ ऑफ द वर्ड कंप्यूटर वाज रिकॉर्डेड इन 1613। कंप्यूटर लफ्ज़ का पहला इस्तेमाल 1613 में रिकॉर्ड किया गया था। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द अबेकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो इन चाइना। अबेकस 500 साल पहले चीन में इजाद किया गया था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 5000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट है द पास्कल लाइन इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पास्कल लाइन दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है द पास्कल लाइन इज़ यूज्ड फॉर एडिंग नंबर्स सॉफ्टली। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम नंबर को उसमें क्विकली ऐड कर सकते हैं ना कि सॉफ्टली। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज वाज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज आल्सो डिज़ाइंड द एनालिटिकल इंजन इन 1733। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन 1733 में बनाया था। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है इन 1977 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट। क्लास ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 1977 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है द डैश इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड। पास्कल लाइन यानी कि जो पास्कल लाइन कैलकुलेटर है वह दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। नेक्स्ट है द पास्कल लाइन इज़ यूज्ड फॉर डैश नंबर्स क्विकली एडिंग। पास्कल लाइन नंबर्स को तेज़ी के साथ ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पास्कल लाइन कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्कल इन 1642। पास्कल लाइन कैलकुलेटर लुइस पास्कल ने 1642 में इजाद किया था। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द डैश ऑफ द कंप्यूटर फादर। यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज आल्सो डिज़ाइंड द एनालिटिकल इंजन इन डैश 1833। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन भी बनाया। नेक्स्ट है हर्मन हेलरिथ इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द टैबुलेटिंग मशीन इन डैश 1890। हर्मन हेलरिथ ने 1890 में ऐसी मशीन बनाई जिसको टैबुलेटिंग मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट है जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश जनरेशंस 3 जनरेशंस। आमतौर पर कंप्यूटर के दौर को 3 जनरेशंस में तकसीम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन डैश द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट। यानी कि 1937 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। क्लास चैप्टर नंबर 2 हमारा वाइंड अप हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1 है विच वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, सबसे पहली हिसाब किताब करने वाली मशीन कौन सी थी? अबेकस। अबेकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, अबेकस सबसे पहली हिसाब किताब करने वाली मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब नेपियर्स बोन्स, नेपियर्स बोन्स को डिस्क्राइब करें। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 10 पे है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। क्लास, इसका आंसर ये पूरा पैराग्राफ है। इन 1642 जॉन नेपियर इन्वेंटेड दीज स्ट्रिप्स, 1642 में जॉन नेपियर ने ये स्ट्रिप्स ईजाद की, ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन्स, जो कि हड्डी से बनी हुई थी, टू हेल्प कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मदद देती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फर्स्ट मशीन वाज एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कौन सी पहली मशीन इस काबिल हुई कि वो एडिशन भी कर सकती थी, सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती थी और डिवीजन भी कर सकती थी? इसका आंसर है गॉडफ्रीड लेबिनोज कैलकुलेटर वॉज एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गॉडफ्रीड लेबिनोज कैलकुलेटर जो था वो इस काबिल था कि वो एडिशन भी कर सकता था, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था और डिवीजन भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जोसेफ मरी जैकवर्थ, जोसेफ मरी जैकवर्थ ने कौन सी अचीवमेंट की, उनको हमने बताना है, मतलब कि उन्होंने कौन से काम मुकम्मल किए। इसका आंसर बुक की पेज नंबर 11 पे है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये पूरा पैराग्राफ है। इन 1801 टू अदर डाटा टू वर्क, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी अचीवमेंट की, उनको हमने डिस्क्राइब करना है, यानी कि उन्होंने कौन से काम मुकम्मल किए। इसका आंसर बुक की पेज नंबर 11 पे है। आइए हम इसका बुक से आंसर देखते हैं। क्लास, ये पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है इसका, चार्ल्स बेबेज से कंप्यूट नंबर्स तक, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्लास, यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। इसके अलावा जो आपका बुक वर्क है, MCQs, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, उनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है।